दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर क्षितिज गोस्वामी और आज आपको मैं चैनल में एक वीडियो शेयर करना चाहता हूं जिसमें हम डिस्कस करेंगे डॉग में पेप्टिक अल्सर का केस। पेप्टिक अल्सर का मतलब होता है जब डॉग के पेट में, स्टमक में और आंतों में घाव हो जाते हैं तो उसका हम क्या ट्रीटमेंट देते हैं, क्या इलाज करते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि ये एक 4 साल का गोल्डन रिट्रीवर है, इसको पेप्टिक अल्सर हुआ था और हमने इसका क्या ट्रीटमेंट किया, क्या इसके कारण हो सकते हैं, क्या इसके सिम्टम्स हो सकते हैं, कैसे इसको पहचानें और साथ में इसका डायग्नोसिस हम कैसे कर सकते हैं और प्लस इसका बेस्ट इलाज क्या हो सकता है। तो उन सभी पर हम डिस्कस करेंगे विद ऑल मेडिसिन्स एंड केयर एंड मैनेजमेंट। आइए वीडियो को पूरा देखते हैं। अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। दोस्तों, डॉग्स में पेप्टिक अल्सर का केस मैं आपको डिस्कस करके आज बताने जा रहा हूँ। पेप्टिक अल्सर का मतलब क्या होता है, जब पेट में घाव हो जाते हैं डॉग के और ये जो घाव हैं उसकी वजह से ब्लीड करते हैं वो, और ब्लीडिंग होने लगती है, धीरे धीरे पेट में ब्लड का रिसाव होने लगता है, खून का रिसाव होता है और डॉग जब वॉमिट करता है तो उसमें ब्लड आता है, जिसे हम हेमेटएमएसएस बोलते हैं साइंस की टर्म में, मेडिकल साइंस की टर्म में। अब डॉग में पेप्टिक अल्सर होते क्यों हैं, उसके बहुत से रीज़न हो सकते हैं। जैसे ही डॉग की इम्यूनिटी बदलती है, इम्यूनिटी वीक होती है मौसम बदलने के साथ साथ में, तब उसको कुछ वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाते हैं, तब ऐसा देखा जा सकता है। छोटे पपीज़ में खासकर पार्वो वायरस इन्फेक्शन के केस में ऐसा देखने को मिलता है। प्लस कोरोना वायरस, कैनाइन कोरोना वायरस के केस में भी ऐसा देखा जा सकता है। प्लस हम देखते हैं कि जब डॉग कुछ ऐसी चीज़ खा लेता है, ऐसा सब्सटेंस खा लेता है जो कि उसमें टॉक्सिसिटी कॉज करता है, तब भी पेप्टिक अल्सर के चांसेस देखे जाते हैं, केसेस देखे जाते हैं। अब दोस्तों बात आती है कि जो पेप्टिक अल्सर हैं वो कैसे हमें पता लगे डॉग में। तो ये धीरे धीरे होने वाली जो है डिजीज़ है, कंडीशन है, एकदम से आपके सामने नहीं आएगी। तो इनिशियल सिम्टम्स जो है डॉग क्या शो करेगा, इनिशियल सिम्टम में जैसे कि आप देखेंगे डॉग खाना पीना कम कर देगा, एकदम से लेथार्जिक रहने लगेगा और उसको 1-2 बार वॉमिट होगी। और ये जो वॉमिट है, ज़रूरी नहीं है कि इसमें ब्लड देखा जाएगा, ब्लड आ जाएगा और इस वजह से डॉग का इंडाइजेशन देखा जाएगा, डॉग में खाना पचेगा नहीं, उसका मूड नहीं करेगा खाना खाने का, सुस्त पड़ा रहेगा। जैसे आप खाना सर्व करेंगे उसको, वो अलग जा कर के बैठ जाएगा, मुंह नहीं लगाएगा खाने में। ये सारे सिम्टम पेप्टिक अल्सर के इनिशियल सिम्टम्स होंगे। दूसरा आप देखेंगे कि अगर इंटेस्टाइन में घाव हैं तो, और वो भी काफ़ी लंबे समय से हैं, तो ब्लैक स्टूल पास करेगा, वो ब्लैक या फिर कह सकते हैं कि मैरून कलर टाइप के स्टूल पास करेगा। ऐसा इसलिए हुआ कि आंतों में से ब्लड का रिसाव हुआ और उस ब्लड का डाइजेशन कर दिया इंटेस्टाइन के डाइजेस्टिव एंजाइम्स ने, और ये धीरे धीरे किसके फॉर्म में आ रहा है, ब्लैकिश स्टूल के फॉर्म में आ रहा है। तो इससे आप अलर्ट हो जाइए कि डॉग को कहीं ना कहीं इंटरनल ब्लीडिंग है। और फिर एक्सट्रीम कंडीशन में तो आप देखेंगे कि डॉग वॉमिट करेगा, वॉमिट में आएगा ब्लड, और अब इस कंडीशन में डॉग एकदम से सुस्त हो जाएगा, लेथार्जिक हो जाएगा। इस टाइम में आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा और उसका प्रॉपर चेकअप, देन उसके बाद में उसका इलाज स्टार्ट करवाना पड़ेगा। तो ये तो बात हुई उसके डायग्नोसिस की। अब बात आती है ट्रीटमेंट क्या दिया जाए। तो दोस्तों, हर वेटनेरियन का ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल सेम ही रहेगा, जिसमें सबसे पहला प्रोटोकॉल क्या होगा, डॉग का खाना पीना कर देना है बंद, ऑफ फीड ऑफ वाटर रखना है। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि अगर पेट में घाव हैं और ब्लीडिंग हो रही है, अगर हम उसे पानी या खाना दे देंगे तो वो खाना और पानी उसमें और इरिटेशन कॉज करेगा, उन घावों में और ज़्यादा उनको हरा करेगा, जिसकी वजह से डॉग को और ज़्यादा ब्लीडिंग होगी, और ज़्यादा वॉमिटिंग होगी, डिहाइड्रेशन, एनीमिक हो जाएगा डॉग। इसलिए खाना पीना कर दे उसका बंद। दूसरा काम क्या करना पड़ेगा, जब खाना पीना बंद कर दिया है तो डॉग को रखना पड़ेगा हमें फ्लूइड थेरेपी पर, उसे हमें ड्रिप पर रखना पड़ेगा, ग्लूकोज पर रखना पड़ेगा, ठीक है। देन उसको हमें देनी पड़ेंगी कुछ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। ये डॉक्टर अपनी चॉइस से एंटीबायोटिक्स का सिलेक्शन करता है, और साथ में ही उसको एंटी एमेटिक्स, एंटा एसिड्स देने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ऐसे मेडिसिन जो कि उसके पेट में एसिड बनने को रोकें, जैसे ऑन्डेंसेट्रॉन हो गया, पेंटाप्राजोल हो गया, रेंटेक हो गया, इन सभी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। प्लस उसे हम अगर ब्लीडिंग हो रही है तो ऐसी मेडिसिन दें, हेमोस्टेट दें, जो कि उसमें ब्लीडिंग को रोकें। डॉग्स में बहुत अच्छा काम करता है बॉट्रोपोज का इंजेक्शन, कॉस्टली आता है बट
अच्छा काम करेगा। ठीक है, वाटरपॉज का इस्तेमाल करें। प्लस हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस हमें उसमें मल्टी वाइटामिन का इंजेक्शन भी, कॉम्प्लेक्स का इंजेक्शन देना पड़ेगा। उसकी इम्यूनिटी एनहेंस करने के लिए, उसमें घावों को हील करने के लिए हमें उसे एस्कॉर्बिक एसिड भी साथ में देना पड़ेगा। दोस्तों, बहुत से लोग जो है वो प्रिस्क्राइब कर देते हैं सुक्राल फैट। सुक्राल फैट जो है बहुत अच्छा है और घावों में, पेप्टिक अल्सर में अच्छा काम भी करता है। पर हम जब तक डॉग की वॉमिटिंग स्टॉप नहीं हो जाती है, सुक्राल फैट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। वॉमिटिंग स्टॉप होने के बाद में हम सुक्राल फैट को यूज़ ले सकते हैं, या फिर मैं आपको घरेलू नुस्खा बताता हूँ। हनी, जो शहद होता है, उसे भी आप, जब डॉग रिकवरी फेज में चला जाए, हीलिंग फेज में चला जाए पेप्टिक अल्सर के, तब हम उसको हनी भी दे सकते हैं, जिससे हनी उसके स्टमक में कोट कर लेगा और उसमें उसको डाइजेशन में हेल्प करेगा, इम्प्रूव करेगा डाइजेशन को, और उसमें जो हल्के फुल्के घाव रह गए थे उनको हील करने में भी मदद करेगा। तो दोस्तों, ये मैंने आपको बताया कि डॉग में पेप्टिक अल्सर होते क्यों हैं, और पेप्टिक अल्सर का डायग्नोसिस कैसे किया जाए, और पेप्टिक अल्सर का इलाज क्या रखा जाए, और इलाज के दौरान क्या ध्यान रखने वाली बातें हैं, इन सभी पर मैंने डिस्कस किया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।